दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो बड़े-बड़े एप्लीकेशंस हैं, इनके पास फंड कहाँ से आता होगा? आखिर कैसे ये मार्केटिंग में इतना ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं कि कंपटीशन को बीट कर देते हैं? आखिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है डेवलपमेंट करने के लिए? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो एक डेडिकेटेड टीम हायर कर लेते हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एप्लीकेशन को फंड कहाँ से मिलता है, फंड कैसे मिलता है, पैसा कैसे रेज करना चाहिए। देखो क्या होता है ना, आइडिया बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे इंडियन यूथ के पास, आइडिया बहुत अच्छे अच्छे हैं, वरना 21 और 22 साल के लड़के आज से 5 साल पहले जेप्टो जैसा ऐप फाउंड करके आज उसकी वैल्यूएशन 4,300 करोड़ नहीं बना रहे होते। समझ मेरी बात को? बहुत ज्यादा नॉलेज है अपने इंडियन यूथ के पास, प्रॉब्लम यह है कि सही गाइडेंस ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उनको यही नहीं पता है कि कहां से फंड रेस करना है, कैसे ऐप डेवलप कराना है, मार्केटिंग कैसी की जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगा, ये बहुत सारी चीजें। खैर आज के इस वीडियो में तो हम लोग डिस्कस करने वाले, फोकस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन के लिए फंड कहां से मिलता है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, मैं काफी रिसर्च कर रहा था और स्पेशली आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका कमेंट पढ़ने के बाद मेरा दिल बहुत खुश होता है। आप लोग ऐसे ही मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है या फिर अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर कमेंट करिए। मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ और एनालिस करके उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। अगेन थैंक यू इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। angellist.com करके एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट करके फंड रेस कर सकते हो। डोंट थिंक कि मैं ये प्रमोशनल वीडियो बना रहा हूँ, मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ उन लोगों की जो एक्चुअल में एप्लीकेशन का एक अच्छा आइडिया अपने पास रखते हैं, मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखो, आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि मान के चलो आपको यहाँ से फंड मिल गया, आपका आइडिया बहुत अच्छा था, तो क्या अगर आपका एप्लीकेशन फेल हो गया तो क्या ये आपसे पैसा वापस लेंगे या वापस मांगेंगे? तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, लोन लेने नहीं जा रहे हो, आप अपना एक बहुत अच्छा आइडिया शेयर कर रहे हो, आपका आइडिया पसंद आ रहा है, तभी ये सामने से इन्वेस्ट करते हैं और ये इक्विटी पे रहता है कि भाई जो अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेस होगा तो उतना प्रॉफिट भी ये ले रहे हैं। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो फंड मिल रहा है, अगर आपका एप्लीकेशन फेल होता है तो आपको पैसा वापस नहीं देना होता है। हालांकि ये ऐसे डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करते भी नहीं है, बहुत क्रॉस चेक होता है, उसका प्रोसेस भी आपको बताऊंगा मैं। अब हम ये समझते हैं कि जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं, क्या इस वेबसाइट से पहले किसी एप्लीकेशन को फंड मिला है? तो यस, आपने मेशो का नाम सुना है, मेशो को फंड मिला है। आपने नोवा का नाम सुना, आपने वो जो लोन प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन, फाइनेंशियल ऐप है, उसको भी फंड यहीं से मिला है। आपने ग्रीन का नाम सुना होगा जो कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में आपने टीचेबल ऐप का नाम सुना होगा जो कि ऑनलाइन कोर्स टाइप का एप्लीकेशन है। ऐसे भतेरे लिस्ट पड़े हुए हैं जिनको फंड मिला है। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, आप एक बार सोच के देखो, अभी आपके पास डेवलपमेंट के लिए कितना अमाउंट होगा आपके पास बैकअप में। पॉसिबिलिटी आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट को समझते हो, अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हो, तो आपके पास एक 4-5 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास का आपका एक बजट होगा। लेकिन उसके बाद आप जब मार्केटिंग करोगे, कितना मार्केटिंग कर लोगे? पॉसिबिलिटी ऐसी बहुत कम होती है कि आपने मार्केट में डाला और 1-2 महीने में, 4 महीने में लोगों को बहुत पसंद आया और आप सक्सेस हो गए, ऐसा बहुत कम होता है। आपको पीछे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए कि मार्केट में आप पैसा बर्न कर सको, बर्न जला सको, फूंक सको मार्केट में प्रमोशन पे पैसा, तब जाके कहीं आपका एप्लीकेशन सस्टेन कर पाता है। मतलब अच्छा खासा अमाउंट लगता है एक एप्लीकेशन को उस लेवल पे लेके जाने में। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि आपको क्या क्या रेडी रखना है। सबसे पहले इस टाइप की वेबसाइट्स पे जब आप साइन अप करते हो तो साइन अप करने के पहले आपका जो रिक्वायरमेंट है ना, वो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, प्रोटोटाइप रेडी होना चाहिए आपका। अब ये प्रोटोटाइप क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन, देखो क्या है, एमवीपी, प्रोटोटाइप, ये सब रेडी रहेगा ना तो आप लगभग लगभग करीब हो कि आपको फंड मिल पाएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है, मैं ऐसा जादू करूंगा, मेरे को पैसा दो भाई, मैं ऐसा जादू लाऊंगा कि उससे पैसा बनता जाएगा, तो आइडिया पे कोई पैसा नहीं देता, इस चीज को आप समझो। आपके पास आइडिया है, आपके जैसे बहुत लोग सोचने वाले, ठीक है, आपका एक्शन क्या है वो दिखना चाहिए इन्वेस्टर को। तो आपके पास एमवीपी प्रोडक्ट तो कम से कम रेडी होना चाहिए। मतलब सरल भाषा में, जो आप मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो एप्लीकेशन आपके पास रेडी होना चाहिए या उसका प्रोटोटाइप रेडी होना चाहिए। प्रोटोटाइप मतलब उसका कंप्लीट फिग्मा डिजाइन विद एडमिन ऐप के साथ, उसके साथ क्या क्या फंक्शनैलिटी, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब रेडी होना चाहिए आपके पास। तब कहीं जाके आप बड़ा विजन लेके कूदोगे मार्केट में। उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, मैं समझता हूं थोड़ा बहुत बजट भी होना चाहिए। जब आप यहां पे साइन अप करो तो आपका एक पिच रेडी होना चाहिए, स्टोरी रेडी होनी चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, क्यों एप्लीकेशन को आप लॉन्च कर रहे हो, क्या मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो।
जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे, एप्लीकेशन प्रोटोटाइप, आपने अपना एप्लीकेशन या प्रोटोटाइप अगर आपने सबमिट किया विद पिच के साथ, वीडियो के साथ, तब आपको इन्वेस्टर्स की जब लिस्ट दिखेंगी तो आप उन्हें पर्सनली मैसेज कर सकते हो या टेक्स्ट, पर्सनली मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आप उन्हें टेक्स्ट कर सकते हो, अपनी पिच की लिंक शेयर कर सकते हो। उसके बाद में वेट करो उनका रिस्पॉन्स आने का, और जब रिस्पॉन्स आए तो उस टाइम पे जब आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं छपरी टाइप में कि हाँ सर ये आइडिया है, कर दें क्या। मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, सर मेरे को ऐप बनाने का है, कितना पैसा लगेगा। हेलो, एप्लीकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप कॉस्ट पूछ लो बना दो, ऐसा नहीं होता है। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। देखो, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में कंपटीशन है तो आप उस कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। अगर वो 21 साल 22 साल के लड़के कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। कंपटीशन को बीट करना तो बहुत बड़ा ऐसा जादू टाइप का नहीं है, उसके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी और डेटा से खेलना आपको आना चाहिए, तब कहीं जाके आप अच्छे से मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अगर आपको ना मेरा दूसरा वीडियो अगर चाहिए कि मैं इसके पूरे प्रोसेस के ऊपर साइन अप वगैरह कैसे करते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स के मैसेज आते हैं, ये सब के ऊपर अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं जरूर बनाऊंगा। वैसे वीडियो को अभी मैंने खत्म नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैंने एक मेरी कंसल्टेशन स्टार्ट की है ताकि मैं मेरे सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पर्सनली, मतलब सामने सामने बैठ के या फिर गूगल मीट के जरिए मैं पर्सनली कंसल्ट करूं और उनके आइडिया को समझूं। और मैं कभी ये नहीं बोलता, मेरे वीडियो में प्रमोट नहीं करता कि आप सर्विस मुझसे ही लो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। पॉसिबिलिटी है मार्केट में मुझसे भी कम कॉस्ट में आपको डेवलप करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका विजन है, उसके लिए आपको पहले खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। यानी कि मैंने हमारी कंसल्टेंसी वेबसाइट स्टार्ट की है scratch2success.com, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाके, अभी तो हमने ऑफिशियली उसे लॉन्च कर दिया है, मैं कंसल्टेशन स्टार्ट भी कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप वहां जाके जस्ट 999 रुपीज में आप पे करके, हाँ ये मैंने ऑफर स्टार्ट किया है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच पाएँ, ठीक है। तो आप 999 में बुक करके अपनी कंसल्टेशन, हम फेस टू फेस बात करेंगे कि आपकी क्या समस्या है। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वो कैसे आपको लिखना है, क्या बताना है आगे। उसके बाद आपके एप्लीकेशन में जो डिजाइनिंग, जो यूजर एक्सपीरियंस होगा वो कैसा होगा, जो आप अपने एप्लीकेशन में, मतलब आपके एप्लीकेशन में जो 45 डेज लगेंगे या 60 डेज या जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी टाइम लगेगा, उस टाइम पे आपको पैरेलली क्या क्या चीजें अपने साथ और भी रेडी करनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो क्या होता है, जब हमारा एप्लीकेशन जब हम बन जाता है तब हम सोचते हैं कि भाई इसे लाइव करना है, जिसमें 15-20 दिन और चला जाता है। वो 15-20 दिन और आप डिमोटिवेट रहोगे या वेट करोगे, सम टाइम पेशेंस ही नहीं रहता। तो वो 45 डेज में पैरेलली आपको अपने एप्लीकेशन को भी पब्लिश करना है। पैरेलली आपका गेटवे रेडी होना चाहिए सेम टाइम पे। जो डेवलपिंग टीम है वो डेवलप कर रही है, आपके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो उसी समय पे होना चाहिए, वरना क्या होता है, जो डेडलाइन है वो बाउंस होती रहती है, आपका एप्लीकेशन डिले होता रहता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, दोबारा एप्लीकेशन बनाने का मन नहीं करता है। एप्लीकेशन बन भी गया तो उसे डिप्लॉय कैसे करोगे, क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या ऐसे फंक्शनैलिटी है जो आपको अपने एप्लीकेशन में नहीं डलवाना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने ओटीटी ऐप बनाया और उसमें आप यूट्यूब का वीडियो डाल रहे हो, होस्ट कर रहे हो अपने वीडियो को यूट्यूब पे लिस्ट करके ताकि आपका सर्वर का पैसा बच सके, तो वो वीडियो आपके एप्लीकेशन में डाउनलोड नहीं होना चाहिए, यूजर आके सिर्फ उसमें देखना चाहिए, डाउनलोड नहीं होना चाहिए। वो प्ले कंसोल की पॉलिसी के खिलाफ है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। समटाइम क्या होता है कि हम एप्लीकेशन का लोगो कुछ रख देते हैं, नाम कुछ डाल देते हैं, स्क्रीनशॉट में कुछ रहता है, उसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपका एप्लीकेशन जब बन जाएगा तो उसे प्रमोट कैसे करना है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, वरना क्या होगा, पैसा आप फूंकते जाओगे लेकिन आपके पास यूजर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस पे हम डिस्कस करते हैं। कंप्लीटली 1 घंटा मैं आपको बताता हूं कि आपका जो एप्लीकेशन है कितना सक्सेस हो सकता है, फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूं। तो अगर आप एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्ट है, हालांकि आप डायरेक्टली भी कॉल करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ, आप मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको मुझसे डिस्कस करना है डायरेक्टली, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब कुछ समझाऊं, मेरे को ना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, तो वो बहुत क्लीन होना चाहिए, सामने वाला समझ जाना चाहिए। मैं वैसे भी मेरे वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, बहुत सरल भाषा में चीजों को ईजी करके बताता। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, इसके रिलेटेड अगर आपको फंड से रिलेटेड सेकंड वीडियो चाहिए कि जिसमें मैं और डेप्थ में आपको बता सकूं, तो इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।